अस्सलाम वालेकुम जी एंड अ वेरी वार्म वेलकम। हम आपको इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वेलकम करते हैं और इस लर्निंग प्लेटफॉर्म का मकसद है चीज़ों को आसान और इंटरेस्टिंग बनाना। आज जो पोएम हम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है लंदन 1802 और उससे लिखा है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। याद रहे इस पोएम को मिल्टन दो शुडस्ट बी लिविंग एट दिस और भी कहा जाता है। देखिए लंदन 1802 एक तो शहर का नाम है लंदन इंग्लैंड का और दूसरा उसमें ईयर मेंशन है। तो ये जो सारा सोनेट है 14 लाइन का पोएम्स ये है भी लंदन के बारे इंग्लैंड के बारे में कि उस टाइम 1800 में जो इंग्लैंड के हालात थे उनके ऊपर थे। इन 1802 the social, political, economic and moral things were in decline. जी हाँ 1802 which was a time of industrial revolution और उस टाइम जो इंग्लैंड के जो मोरल पॉलिटिकल सोशल और दीगर जो मामला थे वो डिक्लाइन में थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा रिक्वेस्ट की है हमारे प्यारे मिल्टन को जो उनसे पहले रह चुके हैं कि आप आज अगर होते तो हमें गाइड करते रहनुमाई करते, क्योंकि मिल्टन जब अपने दौर में था दैट वाज वंडरफुल और उन्होंने अपनी राइट पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रीगेंड से अपनी इंग्लैंड को दूसरी दुनिया के लोगों को तो एनलाइटन किया था। तो वर्ड्सवर्थ उन्हें कहते हैं कि काश आप यहां होते। तो चलिए आज के इस पोएम को शुरू करते हैं। ये बहुत पोएम आसान होगा। पोएम को शुरू करने से पहले लाइन बाय लाइन कवर करने से पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पोएम के बारे में कि पोएम जो है लंदन 1802 इसका टाइटल है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ द पोएट ऑफ नेचर द फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। पोएम टाइप सोनेट है। सोनेट क्या होता है 14 लाइन्स। अब जो 14 लाइन्स होती है पहले 8 फिर 6 इसे ऑक्टेट कहते हैं, इसे सेस्टेट कहते हैं। ये हो गए 14। एक होता है 12 12 पॉइंट और लास्ट में 2। तो हर पोएट अपने अपने हिसाब से अपनी स्ट्रक्चर को मान के चलता है। एक पेट्रार्कर और इटालियन सोनेट है जो कि मैंने पोएट्री और उसके काइंड्स में डिस्कस कर लिया है। हियर वी गो टू द बैकग्राउंड। हम बैकग्राउंड में डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड पोएम का क्या है। रिटन इन 1802 ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो ये पोएम का जो बैकग्राउंड है दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पे क्या है इंग्लैंड वाज फेसिंग मॉरल सोशल पॉलिटिकल डिक्लाइन। इंग्लैंड उस टाइम जो है इन खराब हालात से गुजर रही थी। वर्ड्सवर्थ एडमायर जॉन मिल्टन। वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को एडमायर किया है 17वीं सेंचुरी पोएट कि उनकी जो मॉरल स्ट्रेंथ थी उनका जो फ्रीडम था पैट्रियोटिज्म था आज उसकी इंग्लैंड को जरूरत है। वो उन्होंने उनको अपील की है कि काश मिल्टन आप यहाँ होते। द पोएम इज एन अपील टू मिल्टन टू रिटर्न टू गाइड इंग्लैंड कि आप आए और हमारी रहनुमाई करें। अगर आपसे थीम्स पूछे जाएं पेपर में मॉरल डिके ऑफ सोसाइटी के सोसाइटी कैसे करप्ट हो गई है, लॉस ऑफ नेशनल वैल्यूज जो वैल्यूज फ्रीडम के थे इक्वलिटी के थे अच्छाई के थे सच्चाई के थे वो वर्ड्सवर्थ के टाइम चले गए हैं। तो यहाँ पे हम पोएम को डिस्कस करते हैं ऑल इम्पोर्टेंट और इसको बिल्कुल हम आपको ऐसे आसान बनाएंगे जैसे आप आसान तरीके से पानी पीते हो या मक्खन जैसे कहते हैं मक्खन से बाल निकालना दैट इज सो इजी। मैं भी आपके लिए इस पोएम को आसान बनाऊंगा। लंदन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पहली लाइन मिल्टन, यहाँ पे वो ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क है। मिल्टन दो शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो उसने कहा है कि मिल्टन आपको इस टाइम यहाँ पे होना चाहिए। शुड मीन्स रहना चाहिए, लिविंग एट दिस और इस टाइम। तो आपको इंग्लैंड के इस टाइम में होना चाहिए। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। इंग्लैंड को आपकी जरूरत है। शी इज अ फेन। अच्छा फेन कहते हैं दलदल को कि आज के टाइम इंग्लैंड फेन हो गया दलदल हो गया स्वाम्प हो गया। दलदल में क्या होता है कि चीजें मूव नहीं करती। तो यहाँ पे इनकी जो सोसाइटी है वो मूव नहीं कर रही, वो दलदल हो गई है। ऑफ स्टगनेंट वाटर्स। स्टगनेंट वाटर पानी जब आगे ना मूव करे तो यहाँ पे हमें सबक लेना है समझना है कि सोसाइटी ग्रो नहीं कर रही।
अल्टार ये मजहब की साइन है, तो ये अल्टान एक सिंबलिज्म है। और ये मजहब, तो इंग्लैंड का जो मजहब है वो आगे बेहतर नहीं हो रहा या पीछे डिक्लाइन हो रहा है। उसके अंदर करप्टस स्वाड ये फौजी लोगों के होती थी, तो जो फौज वाले बंदे थे, जो आरिस्टोक्रेसी थी, वो भी जो बंदे हैं वो भी बिल्कुल एक तरह से डिक्लाइन हुए। पेन पेन जो सिंबलाइजेस करती है, वो कहती है इंटेलिजेंस, जो कि लेखक वगैरह थे, पोएट वगैरह थे, तो उन्होंने मजहब को भी कहा कि वो भी डिक्लाइन में है। तलवार यानी आरिस्टोक्रेसी, फौज वगैरह वो भी डिक्लाइन में है। और जो पेन पोएट राइटर वगैरह वो भी। फायर साइड डोमेस्टिक लाइफ को कहते हैं कि जो आग, फायर साइड घर में जो आग जला के बैठते हैं, तो वहां पे डोमेस्टिक लाइफ डिक्लाइन में। द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बावर, बावर कहते हैं वो शेडी प्लेसेस रहने वाली। तो जो भी जगहें हैं या जो भी सोसाइटी के नॉर्मल वैल्यूज हैं वो बिल्कुल डिक्लाइन कर चुके हैं। और यहाँ पे कह रहे हैव फॉरफिटेड मीन छोड़ देना। एंशंट इंग्लैंड डावर, जो एंशंट इंग्लैंड का डावर था, मीन्स जो टीचिंग थी, गाइडेंस थी, वैल्यूज थे, वो हमने फॉरफीट कर दिए। फॉरफीट का मतलब है छोड़ देना। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, और जो इंसानों के अंदर खुशी पहले हुआ करती थी आपके टाइम, वो हमसे चली गई है। वी आर सेल्फिश मैन, और आज के टाइम हम बिल्कुल खुद गर्ज बन गए। और रेज अस अप, आओ और हमें ऊपर उठाओ। हमें ऊपर उठाने का मतलब है ये नहीं कि हमारे कांधे पे आके उठाओ, नहीं, इट मीन्स हमें गाइड करो। रिटर्न अस टू अगेन, हमें वापस उसी जगह पे ले जाओ जब इंग्लैंड अच्छी थी। एंड गिव अस मैनर्स, हमारे इखलाक का, वर्चू, फ्रीडम, पावर, ये सारी चीजें, वर्चू, अच्छाई, आजादी, ये चीजें। द सोल वाज लाइक अ स्टार, और तुम जो थे एक स्टार थे। स्टार चमकने वाला, तो चमकने वाला जो होता है वो रोशनी देता है, कि तुम रोशनी वाले थे। ड्वेल्ट अपार्ट, जो कि अलग रहता था। ड्वेल्ट मीन्स रहना अलग। दो हैड अ वॉइस, दो हैड अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक अ सी, और तुम्हारा जो आवाज था वो समंदर की तरह था। आवाज जो मीन्स उसकी लिखाई थी, तो जो वो लिखते थे वो समंदर की तरह बड़ा और इंपॉर्टेंट था मीनिंग में। तो वो ये कह रहे हैं, ऐसे सिंबलाइज करें। आई एम श्योर कि आपने इससे पहले पोएम कहीं किसी से नहीं सीखा होगा। प्योर एज नेकेड हेवेंस, तुम्हारा आवाज जो था ऐसे था जन्नत वाले के था। मैजेस्टिक फ्री, बिल्कुल बड़ा और आजाद था। मैजेस्टिक मीन्स बड़ा, हेवन उसकी वो इंपॉर्टेंस बड़ा था कि हेवन जैसा बड़ा था। सो डिड्स दो ट्रेवल ऑन अ कॉमन्स लाइफ, हालांकि तुम्हारा आवाज, तुम्हारी लिखाई बड़ी थी, लेकिन तुम जब भी लिखते थे या अपनी जिंदगी गुजारते थे तो अपने कॉमन लाइफ जी, सिंपल लाइफ जी, इन ए चीयरफुल गुड लाइनेस, और अच्छाई से, खुशी से आपने वो जिंदगी जी। एंड येट द हार्ट, उसके बावजूद भी आपने जिंदगी सिंपल जी। तुम्हारी जो हर द लवलीस्ट ड्यूटी ऑन हर सेल डेड डिले, द लवलीस्ट ड्यूटी, हालांकि आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान थी, सिंपल थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो ड्यूटीज आपके ऊपर थी मुआशरे की, वो आपने की हर सेल्फ डेड। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत मुझे तो पसंद आया। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। अगर मेरा समझाना, मेरा तरीका को पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, प्यार करें और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।